नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 28 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट का ही पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जितने ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब तो जो है नोटिफिकेशन भी आ गया है ग्रुप डी का, तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? वो होता है हमेशा 7, है ना। 0 है तो वो अत्यधिक क्षारीय है, और या कह सकते हैं आप प्रबल क्षारीय। 0 है तो, और 14 है तो प्रबल क्षारीय, और 0 है तो प्रबल अम्ल है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतर्ग्रहीय आवास के जीवन का अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया? वो किया लेह में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर 16 है, x गुना वाई बराबर 48 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब चाहे तो थोड़ा सा इसे वैसे भी कर सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनको तोड़ने पर जोड़ने पर 16 आए और जिनके गुणा करने पर 48 आए। क्या हो सकता है वो? नहीं समझ आए तो आप इसके फैक्टर करिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, तो 12 को भी करे 4 गुना 3 4, है ना। अब देखिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू मिली हमें 12 और दूसरी मिली 4। अब इसको डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 107। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सोल्व करिए, फिर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया तो एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स वाई की हमें दी हुई है। तो क्या हो जाएगा? 256, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2 गुना 48 कितना हो जाएगा? 96। 256 में से 96 को घटा देंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16, वो 160 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा भी समझ पाए वैसा कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमीबा में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। बिल्कुल सही। प्लाज्मोडियम द्विविखंडन द्वारा, ये द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में द्विविखंडन होता ही नहीं है ना, इसमें तो बहुविखंडन होता है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, है ना। लेशमानिया में द्विविखंडन द्वारा निर्धारित तल में होता है। हाँ, लेशमानिया में द्विविखंडन भी होता है और निर्धारित तल में होता है वो। ठीक है, अब इसको भी याद रखिएगा। ये इस कोशिकाओं के छोटे मुकुलन को उभर कर कोशिकाओं से अलग होते हैं और स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्युत धारावाही प्रणालिका के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बिल्कुल, ये प्रणालिका हो गई। तो इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो एक समान होता है, बिल्कुल सही। प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम समान होता है। नहीं, समान नहीं होता। प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पे, है ना, प्रणालिका के बाहर,
यहाँ पे उसका आधा ही हो जाएगा। जैसे अब पोल का है नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, तो यहाँ पे पोल पे आधा हो जाएगा, और इधर कहीं देखे तो उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो समान तो नहीं रहेगा परिनालिका के बाहर। ठीक है, परिनालिका के बाहर पूछा था। परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। दंड चुंबक क्या होता है, ये होता है जैसे नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ना, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से निकलती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ सीधी रेखाओं में गुजरती है। तो ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन 4 का 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती है ना। देखिए उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगा, त्वरण भी समान रहेगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो हर जगह ही समान रहता है ना। दूरी अगर कोई ऐसे हवा से ऊपर से गिर रही है तो हर क्षण उसकी जो दूरी कम होती चली जाएगी, तो स्थिर तो नहीं रहेगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है, वो है स्थितिज ऊर्जा। और क्या भाग है, गतिज ऊर्जा भी उसका ही भाग है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो उसकी आय 100% रहेगी, उसको 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 25%। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, और जब वृद्धि वाला हो गया तो आप इधर लिखिए 100%, ये उसकी इनकम हो जाएगी, और एक्सपेंडिचर उसका 75% है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी 25%। वही 100% कमा रहा है तो 75% खर्च करे तो 25% ही सेविंग होगी। ठीक है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय 100%, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 120%। और वह अपने जो है वे खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो 75 का 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5%, तो ये वृद्धि हो गई, तो इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 82.5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है सेविंग कितनी निकलेगी पूछा, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है निकालना है, तो 120 हो गया आए, तो उसमें से जो है एक्सपेंडिचर 82.5 है, तो इसमें डिफरेंस कितना है वो निकालें, 20 और 17.5 का कितना हो जाएगा 37.5%। तो कितना बढ़ रहा है ये हम देखें तो डिफरेंस देखें 12.5, है ना, ये 12.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है, तो 12.5 का बटे हो जाएगा 25%, है ना। यहाँ पे चीजें परसेंट में आ रही हैं, हमें इससे कंपेयर करना है, तो ये परसेंट है ये परसेंट है, जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट से परसेंट तो चला ही जाएगा। ठीक है, इससे ये 2 बार में चला जाए, 2 से ये 50% हो जाएगा, तो कितनी इससे कितनी वृद्धि हो रही है ना, वो हो रही है 50% की। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मानिया के कारण होता है, वो होता है काला ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, इस गुण धर्म को डैश के नाम से जाना जाता है, वो होता है कैटेनेशन, श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले के आयतन और एक परिगत लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होगा, ये एक परिगत लंबवृत्तीय बेलन है, पहले हम इसे समझ ले, ये हो गया गोला, है ना, उसके परिगत जो है बेलन है, ये इस तरह से उससे चिपकता मिलका से थोड़ा सा फिर से बनाया, ये गोला हो गया और उससे ये परिगत हो गया। ठीक है, तो ये इसके सेंटर पॉइंट से रेडियस हो जाएगा आर, तो उस बेलन के लिए भी त्रिज्या आर ही हो जाएगी, लेकिन हाइट हाइट क्या होगी, ये आर पोर्शन हो गया ये आर हो गया, तो हाइट हो जाएगी 2r बेलन की। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है,
और लंबवृत्तीय बेलन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, 2r, तो 2r हो जाएगा। तो इसके बीच का बस हमें रेशो निकालना है। तो r से r चला जाएगा, तो 3r है, तो ये 3r हो गया। ठीक है, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, तो रेशो आएगा 2:3। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है, वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया, वो है 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में आईएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में पंजाब ने किस राज्य की टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीती, वो है गुजरात की टीम को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है इसको इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से, तो इसका कोड हमें निकालना है। तो इसका हम नंबर लिख ले, बी का नंबर 22, एस का नंबर 19, यू का 21, आर का 18। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, के का हो जाएगा 11, एच का 8 हो जाएगा, जे का 10, जी का 7। डिफरेंस माइनस के 11, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे माइनस का 11। तो हम डायरेक्ट इसका निकालें, एस का हो जाएगा 19, पी का 16, आर का 18, ओ का 15। तो 19 में से -11 कर दे तो ये हो जाएगा 8, 16 में -11 करे तो ये 5 हो जाएगा, 18 में -11 करे तो 7 हो जाएगा, 15 में -11 करे तो 4। जो है 8 किसका होता है, एच का, ये ई हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एच ई जी डी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया, होगी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, वो होता है सोडियम, और क्या होता है, एल्युमिनियम। ठीक है, आप इनको याद रखिए। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा उसके विपरीत लगेगा ना, वस्तु को उसकी तरफ तो गुरुत्वाकर्षण नेगेटिव हो जाता है ना, विपरीत हो जाएगा उसके गति की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/2 को जो है पी बटे क्यू के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये 5/2 बार को हटाएं तो बटे में 2 बार 9 आ जाएगा ना, जितने ऊपर बार उतनी बार 9। तो पी बटा क्यू क्या हो जाएगा, 52/99। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच 7 से अधिक होता है, नहीं 7 से कम होता है ना, वे फिसलन भरी अनुभूति देते हैं, नहीं, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नहीं, ये गुण होता है क्षार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन द्वारा लैंगिक प्रजनन किसमें होता है, केवल सरलकाय में संगठित बहुकोषीय जीवों में, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड युक्त बियर की थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है ना, कॉपर ऑक्साइड युक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O, ये 2 कर देते हैं, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, कॉपर क्लोराइड। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, वो होता है छोटी आंत, है ना। छोटी आंत क्या होती है, इसकी जो है मोटाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है। बड़ी आंत में मोटाई ज्यादा होती है इसके कंपेयर में, और लंबाई जो है छोटी होती है इसके कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्यक और बहुलक क्रमशः ये माध्यक हो गया, ये बहुलक हो गया, और अनुभवक संबंध का प्रयोग करके आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए।
हाँ, सूत्र क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, है ना, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना है 60, माध्य कितना है, ये है 42, 42 का दूना कितना हो जाएगा 84। माध्यक हमें निकालना है, 3 माध्यक। इधर चला के जुड़ जाएगा 4 8 6 14, 3 से भाग कर देंगे, 3 से ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 24, 3 से 3 अठे 24, 48 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में सीमावर्ती गांवों में ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से कौन सा मिशन प्रारंभ किया, वो किया है मिशन निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कुर्सी और तीन कुर्सी, दो मेज और तीन कुर्सियों का मूल्य ये है ना, तो मेज को टेबल और कुर्सी को ये, तो दो टेबल प्लस तीन चेयर बराबर है 540, जबकि दो मेज है ना, तो दो टेबल और एक कुर्सी का मूल्य है 470। ठीक है, दो मेज और दो कुर्सी का संयुक्त मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसे घटा दें तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये दो चेयर हो जाएगा, है ना। इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा, 30 40 70, तो दो चेयर का मूल्य तो हमें मिल गया 70 रुपए है। ठीक है, दो मेज का निकाल लेते हैं, इसमें जो है दो मेज हैगी और एक चेयर है, तो एक चेयर का कीमत कितना हो जाएगा 70, तो 2t प्लस एक चेयर का 35 हो जाएगा, बराबर है 470। तो दो टेबल की कीमत कितनी आ जाएगी, इसको घटा देंगे 435 हो जाएगा। तो दो मेज की कीमत है 435, बस इन दोनों का संयुक्त मूल्य निकाल लेंगे, 5 7 3 10 का 0 4 5 505। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्विलिंगी फूल का चयन कीजिए, वो होता है सरसों, है ना, द्विलिंगी जिसमें जो है पुंकेसर और स्टिकर, है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, वो होता है द्विलिंगी। ठीक है, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, ये जो है एक लिंगी उदाहरण है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है, तो हम अवतल दर्पण बनाए, ये हो गया, ये मुख्य फोकस हो गई, ये उसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये उसका सेंटर हो गया। एक अवतल दर्पण में वस्तु जो ध्रुव, पोल को ध्रुव बोलते हैं, और फोकस के बीच में, यानी कि वस्तु यहाँ पे है, तो छवि की प्रकृति क्या होगी, है ना, जब जो है वस्तु जो है पोल और फोकस के बीच में, तो छवि इधर बनती है और बड़े आकार की बनती है। ठीक है, और ये आभासी होता है, आभासी, सीधा बना है तो सीधा हो जाएगा, आभासी उल्टी नहीं, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक सीधा नहीं होता है, ये होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर ये हो जाएगा 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह एक साथ दो बार दाएं ओर मुड़ता है, ये इसका दायां इधर हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर चला, एक बार मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर चढ़ा और 1 किलोमीटर मुड़ा, 1 किलोमीटर चलता है, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से उसका बायां इस साइड हो जाएगा, है ना, और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चलेगा, फिर वह एक साथ दो बार दाएं ओर मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा, है ना, तो मुड़ता और प्रत्येक बार 3 किलोमीटर चलता है, तो मुड़ा 3 किलोमीटर हो गया, अब उसका दायां इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, दोबारा पहुंचने के लिए, और फिर ये रह गया, वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, तो एक ये चला, तीन ये चार 7, यानी कि अब ये इसके थोड़ा सा नीचे कर दे, ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए था बिंदु ए,
और ये बिंदु बी था। तो इसके सामने आ गया है, तो कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, तो यहाँ से इसे इधर जाना होगा, है ना। क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा। यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो ईस्ट वेस्ट, वेस्ट हो गया। ठीक है, ये कितना चलना होगा, देखिए 3 इधर गया था, 3 वापिस इधर आ गया है, तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आ जा गया है ना, इस वाले पॉइंट के। तो ये कितना आएगा इधर, 2 किलोमीटर और पश्चिम की ओर। ऑप्शन जो है एक का 2 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हैं। कथन क्या है, सभी कमीजें पतलूने हैं। तो सभी कमीजें जो है पतलूने हैं। कुछ पतलूने टाई हैं, ये हो गई कुछ पतलूने टाई। ठीक है, निष्कर्ष है कम से कम कुछ पतलूने कमीजें हैं। कम से कम कुछ पतलूने कमीजें हैं बाहर से अंदर की तरफ, तो ये सही हो जाएगा कुछ वाली स्टेटमेंट। कुछ कमीजें टाई हैं, कुछ कमीजें और टाई, टाई और कमीजें का कोई रिलेशन नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 24, 45 और y समानुपात में, तो y का मान निकालिए। जब समानुपात में तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले के बाहर से गुणा, तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 45 बराबर हो जाएगा 12 गुणा y। ये 12 को हम इधर ले आए, बटे में आ जाएगा, तो 12 से 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 45 गुना 90, y की वैल्यू देगी 90। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष विभुज्योतक एपिकल मेरिस्टेम तने और जड़ की डैश में वृद्धि करता है, वो उसकी लंबाई में करता है। ठीक है, एक होता है पार्श्व विभुज्योतक, वो उसकी मोटाई में वृद्धि करता है, या परिधि कह लीजिए आप उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण 5x माइनस 2 डिग्री और 82 डिग्री समपूरक कोणों का योग बनाते हैं, समपूरक कोण यानी उनके बीच, यानी वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना टोटल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस इन दोनों को जोड़िए, संपर्क बना, तो इन दोनों का योग 180 आ जाएगा। 5x माइनस का 2 डिग्री प्लस 82 डिग्री बराबर 180। 82 इसमें से घटा दें, कितना हो जाएगा 98। ये माइनस का 2 है तो इधर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। 5x, ये 100, 5x है ना, 5 से भाग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में धातु के एस डैश के रूप में मौजूद होते हैं, वो उसके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं, है ना। इसी के लिए हम जो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन जो प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 यानी 1 से लेकर के 50, है ना। क्रमागत संख्या है तो क्या करें, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दे, कितना हो जाएगा 51। 51 को 2 से भाग करें, कितना हो जाएगा 25.2, ये इसका औसत हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, जे का नंबर होता है 10, क्यू का 17, एल का 12, डिफरेंस प्लस का 7 और माइनस का 5। यहाँ पे देखें, एम का 13, बी का 20, बी का 20, बी का 16, तो डिफरेंस हो रहा है प्लस के 7 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है माइनस के 4 का, है ना। एफ का नंबर हो जाएगा 6, एम का 13, एच का 8। यहाँ पे डिफरेंस प्लस के 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है माइनस के 5 का। तो 2 में हमें मिल गया है, यहाँ पे देखिए -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, 3 एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एरर है ना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण परावर्तन के बाद क्या होगा, है ना। तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। ये अवतल दर्पण हो गया, है ना, उसका ये पोल हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, है ना। तो कह रहा है कि वो मुख्य अक्ष से गुजरने वाली जो मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
और वो जो मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से गुजरते हैं। ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रखिए। फिलहाल इसमें पहली स्टेटमेंट पूछा गया जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से गुजर रहे हैं और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है ना, समांतर नहीं है तो वो इंक्लाइंड होके आएगी और वो रिफ्लेक्टर टकराने के बाद जो है वो सीधी गुजर जाएंगे, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद उसका सही परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5 ये ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो जब 1232 तो 100% की वैल्यू हो गई 1232, है ना। 3 वर्ष बाद जो उसे ये तो मिलेगा प्लस उसे SI भी मिलेगा, कितना हो जाएगा? 115%। बस इसको एक्स मान निकाल लीजिए, एक्स की गुणा इसके साथ है तो पटे में आ जाएगा, तो 1232 गुणा 115% पटे में 100%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में चला जाएगा और ये 23 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करें तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 है तो ये इससे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 61.6। ठीक है, 60 ये इसे बाद में कर लेंगे ना, 616 गुणा 23, तो 16 16 48, 6 18, ये हुआ गुणा 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 4 2 6 5 8 3 11 2 3 4 1, 1 दशमलव तो यहाँ पे लग जाएगा वो, है ना। कितना हो जाएगा? 1416 रुपये 80 पैसे। 1416 रुपये 80 पैसे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द आर्टिकल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना, प्रत्येक अक्षर को, तो अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कितने अक्षरों का स्थान? तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, ए हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ICLE। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित जो है करें, तो अरेंज करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? दूसरा सी आ जाएगा, फिर आएगा ई, ई के बाद क्या आएगा? आई, आई के बाद क्या आएगा? एल, एल के बाद क्या आएगा? आर, आर के बाद क्या आएगा? टी। अब यहाँ पे देखें तो ए जो है यहीं पर है, चेंज नहीं हुआ, और जो है आई, आई यहीं पर है, वो चेंज नहीं हुआ, तो दो ऐसे अक्षर हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर और समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात है तो इस तरह से टेबल बनाए, 2 साल के लिए तो 2 साल की टेबल हो जाएगी। ये ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम होता है ये SI का होता है और ये CI माइनस SI का डिफरेंस होता है, ये पूरा का पूरा CI होता है। ठीक है, ये पहले साल का हो जाएगा और ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 साल का साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज फिक्स रहता है, यानी हर साल इसे 2 से भाग कर देंगे तो हर साल का ब्याज आएगा 1000, और ये कॉलम है 1000 का, तो 1000 ये हो जाएगा, है ना। ये SI है तो ये भी 1000 ही हो जाएगा। तो अगले साल क्या होगा? ये 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 1000 पर भी 8% का ब्याज लगेगा, तो 1000 का 8% निकालेंगे तो कितना है? 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, 8 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा था चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा समान धनराशि पर समान रेट पर, तो कितना हो जाएगा? 2080। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? ठीक है, तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये माइनस हुआ ये प्लस का, तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और वह कोसेक स्क्वायर माइनस ए क्या होता है? ये होता है कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये प्लस में है और
ये माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा, ये भी जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन का जीरो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि उनमें से किसी एक बल का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का 4 गुना बढ़ा दिया जाए, अब पिंडों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, F बराबर m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये जी होता है। ठीक है, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, जब जो है एक द्रव्यमान, हम एक को ले लेते हैं कि इसको हमने 4 गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा 4m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो 4 को इधर लिख लें, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नया फोर्स पहले का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये है। तो आधार की त्रिज्या ये है, ऊंचाई का अनुपात ये है। यदि इसका आयतन ये है तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के लिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है 9702। पाई कितना है 22/7। आर क्या हो गया 3, रेशो में तो एक्स और ले लेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स खाली 9702। बस इसको सोल्व कर लीजिए। ये एक्स, ये स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लें, क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा बराबर 9702। ये 7 बटे में तो 7 की गुणा हो जाएगी और 9/22 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 22 से हम इसे भाग करें तो 22 से 4 बार में जाएगा 88 हो जाएगा ना, और ये घटाएं तो कितना हो जाएगा 990। 88 से फिर चला जाएगा 22 चौका 88, तो अब बचेगा 2, लास्ट में आ रहा है 2, ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर दे 9 से, तो ये 9 कितना हो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, 9 चौक 36 है ना। कितना बचेगा 8 1 9 9 81, 49 गुणा 7। ये एक्स ही क्यूब है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इस 49 को हम फैक्टर करें तो 7 गुणा 7, और ये 7 है, तो एक आर की, एक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, निकालना क्या है हमें, बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकालना है। वक्र क्षेत्रफल कितना था 2πr/h, 2πr/h। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, एक आर बट एक आर से भाग कर दें, आर की वैल्यू तो आपको मिल ही गई है, यहीं पर करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसको आर से भाग कर दें तो ये पाई आर एच हो जाएगा, और 2 से गुणा कर दें 2πr/h। बस इसमें भी करें 9702 बटे आर से भाग करेंगे, आर ये एक्स है ना, 3x था, तो x की वैल्यू मिली हमें 7, 7 हो जाएगा 21, ये बटे में हो गया 21 से भाग, गुणा 2 कर देंगे। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 21 से भाग करें, ऐसे 7 से भाग करें, 7 3 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 2 7, 7 3 21, कितना बचेगा 6 0, 7 8 56, 4 2 बचेगा है ना, कितना हो जाएगा 7 6 42, 6 बार में चला गया। अब इसे 3 से और भाग कर दे, 3 चौक हो जाएगा 12, 1 8 3 3 6 18, 3 दूनी 6, ये 2 था, इस 2 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, चलिए 4 दूनी 8 1 924। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप 2πr/h, इसमें जो है पूरी की पूरी वैल्यू को रखिए, वैसे भी कर सकते हैं आप, 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर कितना है 21 हो जाएगा, है ना। ये 3x हो गया तो 21, ये h कितना है, एक्स की वैल्यू मिली 7, तो 7 से 21 गुणा करें 44, 44 गुणा 21, वैसे ये ज्यादा आसान था, है ना। 4 4 और 8 8, 4 8 4 12 9, 924। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पे है, ये रहा, माइनस हो गया, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो गया, भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। बस सोल्व कर लीजिए। भाग करेंगे, नौ, 6 से भाग करें, 6 कम 6, 9, 6 6 36 है ना। 16 की इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 64। ये है 16 प्लस 64 माइनस का 20, कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 44 प्लस 16, ये हो जाएगा 60। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के नियम के अनुसार डैश किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं, है ना। तो क्या है, वो कौन सा होता है, वो होती है आपतित किरण, है ना। ये देखें, ये आपतित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब के एक ही तल में उपस्थित होती है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुक्त अवस्था में पाया जाता है, होता है सोना और चांदी। बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, अगर रिएक्टिव की टेबल देखेंगे तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। एक बेईमान दुकानदार अपना जो है माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हो गया। रेशो रेशो रेतो एक एक का रेशो आ गया। हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ कब अर्जित, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो होगा हमेशा 100% और वो हो जाएगा 125%। तो रेशो क्या आएगा, 4 और 5 का, ठीक है। वह 1 kg भार का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट प्राइस में हो गया, प्रॉफिट का तो इसको उल्टा कर दीजिए, 5/4, है ना। 1 kg भार का इस्तेमाल कर रहा है, ये हो गया 1000, इसका कितना भाग करें तो ये हो जाएगा 200 गुना, बस इसमें भी 200 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 800। तो वो निम्नलिखित में किस भार का उपयोग कर रहा है, वो कर रहा है 800 ग्राम का। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, हमने मान लिया एक वो है 12 घंटे, दूसरा पाइप दूसरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, वो है पाइप बी जो 18 घंटे में से खाली कर सकता है, हमने माइनस से ले लिया। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 36, भारतीय 36 और 18 देंगे 36, ये टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी माइनस होगी, ये खाली कर रहा है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी की इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 1। 36 तो टोटल वर्क है, लेकिन उसका 1/3 करना है, तो 36 का भाग कर देंगे 1 बटा, भाग कर देंगे 3 से, ठीक है। एफिशिएंसी है 1 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 12 घंटे में ये टंकी भरेगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का अर्थ भाग है, ठीक है। अब देखिए भाग वाली वो संख्या देखिए डिवाइड हो सकती है जिसमें ए हो, ए यहाँ पे तो है नहीं, ए यहाँ पे है, ए इसमें तो ये तो डिविजिबल है, और यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे भी डिविजिबल हो गया। इसका तो हमें पता नहीं है ना, यहाँ पे देखें ये डिविजिबल है, हमें ये दिया हुआ है 4, तो इसमें चेक कर लें, ए का अर्थ हो गया भाग, बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ गुणा हो गया, यहाँ पे भी गुणा हो गया, सी का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और डी का अर्थ माइनस है, माइनस हो गया। बस तो सोल्व कर लें, देखेंगे आ रहा है आंसर क्या, परिणाम 113 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले के से भाग करेंगे, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 की 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 20, फिर ये प्लस में है और इसकी से गुणा हो जाएगी, 12 दूनी 24, 96 माइनस 24 प्लस 21 प्लस का 20, तो इसको इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4, इसमें से इसमें जोड़ दें अब ये तो कितना हो जाएगा 17, बस इसको जोड़ दिए, 7 6 13 हासिल है, 9 1 10 और 1 11, 113, ये हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100% डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।